शटर डाउन कर देते हैं। ये है पार्टिकल जिसके पास स्पीड है v। ये कर रहा है यहाँ प्रोजेक्टाइल मोशन, और प्रोजेक्टाइल मोशन करता हुआ ये यहाँ जा रहा है। जब ये यहाँ पहुंचेगा तो हाईएस्ट पॉइंट पे, तो इसका यहाँ पे निकालना है एंगुलर जो मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम निकालना है, यह है L, इसका मास है m। वैल्यू बता दो जो भी है कि मैंने कल फॉर्मूला बताया था आपको, इसके दो फॉर्मूले मैंने लिखवाए थे आपको, है ना। एक तो लिखवाया था mvr और एक लिखवाया था i ओमेगा। तो स्ट्रेट जब पार्टिकल मूव करेगा तो mvr लगेगा, तो mvr से इसको सॉल्व करना है। हाँ, mv sin थीटा r, r कितना है? नहीं तो है चक्कर। इसका एंगुलर मोमेंटम, उसका एंगुलर मोमेंटम, इसका एंगुलर मोमेंटम। क्वेश्चन पूरे इनफाइनाइट के लिए हो जाएगा। साइन बीटा और साइन दोनों साइड पे 99 हो जाएगा। साइन 91 1 2 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 कर जाएगा। 2 पाई आर, हाँ 2 पाई आर भैया आर डिस्टेंस परपेंडिकुलर आपको निकालना है, परपेंडिकुलर लेंथ। तो डिस्टेंस का है सारा, हाँ वही डिस्टेंस है। डिस्टेंस डिस्टेंस ले रहा हूँ मैं, अच्छा है। इसका डिस्टेंस आता है 5, डिस्टेंस 5 है तो डिस्टेंस आ रहा है इसका 5, परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो 5। तो इसका आंसर 5 का मतलब आंसर सॉल्व किया हूँ तो डिस्टेंस निकाला तो इसका 5 आया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यार। इसका डायग्राम, हाँ भाई आ गया आंसर, पता है आंसर।
इसका कितना है भाई, मास हो गया m, वेलोसिटी यहाँ कितनी हो जाएगी v cos थीटा, तो ये v cos थीटा आ गया, और तो एम वी और आर। अब डिस्टेंस चाहिए, वो चाहिए क्या परपेंडिकुलर, तो वेलोसिटी को बढ़ा दो आगे और पीछे, तो ये डिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी। ये डिस्टेंस कितना आएगा है ना, ये आ जाएगा एच मैक्स के बराबर। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आप एक बार फाइंड आउट कर लो, ये आ जाएगा, ये जो है एच मैक्स है ना। यहाँ पे एच मैक्स का फॉर्मूला मालूम है आपने को, लगाओ निकालो आंसर, उसका भी निकालो है। ठीक है बस, और आपको क्या चाहिए? अभी आए हो? हाँ बस आया हूँ, आज ही आया हूँ। ठीक ठीक। है हाँ, इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा एच मैक्स का, है ना, तो लगा दो एम वी कॉस थीटा वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और ये 2g, बस खत्म हो गया, यही आंसर। ठीक है ना, ये तो सीधे सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला है, इसमें मैं कुछ भी नहीं समझा रहा, एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा, फॉर्मूला है सिर्फ, फिर फॉर्मूले लगाए अपन ने, डेप्थ में नहीं जा रहे अपन। ठीक है, अब ये आ गया यहाँ पे ये डिस्क, इस डिस्क के लिए निकालना है एंगुलर मोमेंटम। आपके पास दो फॉर्मूले, एक तो है एमवीआर, एक है वो है आई ओमेगा। तो यहाँ क्या लगा सकते हो आप, यहाँ पे लगेगा जो है आई ओमेगा, तो आई और ओमेगा। यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता सकते हो आप डिस्क का, तो ये आ जाएगा एम आर स्क्वायर अपॉन 2 और ये आ जाएगा ओमेगा, दिस इज द आंसर। ठीक है, अब इसके लिए निकाल लेंगे, तो इसमें दो चीजें आपको लगाने की जरूरत रहेगी। पहला तो रहेगा ये डिस्क के लिए और दूसरा रहेगा यहाँ पार्टिकल के लिए। ये आ गया यहाँ पार्टिकल, ये आ गया यहाँ पार्टिकल, ये आ गया यहाँ डिस्क। डिस्क ये पार्टिकल और ये फिर से आ जाएगा यहाँ पार्टिकल। ठीक है, तीन बार, एक तो आ गया डिस्क का, एक आ गया इसका और एक आ गया इसका, तो ये तीन का आ जाएगा। अब आप कहोगे कि वो क्यों नहीं लगाया एमवीआर, क्योंकि इन्होंने इसकी वेलोसिटी नहीं दी वी, ठीक है, इसलिए नहीं लगाया। और तो बस, और क्या, ठीक है, तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू ओमेगा डिस्क का। इस जो पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा, यहां से डिस्टेंस है ये है आर, तो आप बोलेंगे एम आर स्क्वायर, तो आ जाएगा ये यहाँ एम आर स्क्वायर और ओमेगा। ठीक, और इसका भी आ जाएगा इंटू ओमेगा। इसको सॉल्व कर लेंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा आपके पास इंटू ओमेगा 5/2 एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा। हाँ जी, ये वाला 2, ये अपॉन 2, ये तो वो है ना डिस्क, तो डिस्क पे ऐसे रोटेशन पे एम आर स्क्वायर बाई 2 ही तो बेसिक फॉर्मूला तो यही है ना। थोड़ा सा वो मिक्स हो गया आपके माइंड में, मुझे लग रहा है रिंग के लिए एम आर स्क्वायर आता है और डिस्क के लिए एम आर स्क्वायर बाई 2 आता है। ठीक है, आ रहा है।
भूल गए। मैं आ रहा हूँ आपके पास। ये है डिस्क, ये रोटेट हो रही है, ठीक है, यूं डिस्क, ये रेडियस है, ये है यहाँ पे आर, और मास है एम, ठीक है। और इसकी एंगुलर वेलोसिटी है, ये दे रखा है ओमेगा। यहाँ पे एक जो पार्टिकल है स्मॉल एम, इसकी वेलोसिटी है वी, ठीक है। थोड़ी देर बाद ये टकरा जाता है, और उसके बाद ये यहाँ पे हो जाएगा सेट। इसके यहाँ टक्कर मारने की वजह से, पहली बात तो टक्कर मारेगा, दूसरा ये कि स्टिक हो जाएगा, अब ये साथ में रोटेट करेगा इसके, तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी जो है वो हो चुकी है ओमेगा डैश, और हमें निकालना है ओमेगा डैश कितना होगा। प्रश्न दोबारा सुन लीजिए, ये रोटेट हो रहा है, इसकी एंगुलर वेलोसिटी है वो है यहाँ ओमेगा, ये लीनियर वेलोसिटी से वी से मूव कर रहा है, जब ये जाएगा जाते 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 ये यहाँ टक्कर मारेगा, टक्कर मार के यही चिपक जाएगा, और चिपक के और ये साथ में रोटेट करेगा, तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी बदल गई और वो हो गई ओमेगा डैश। आपको ओमेगा डैश निकालना है, समझ में आई बात? अच्छा, वैसे डाउट मत नहीं, ये डायग्राम सेम है। अच्छा, वो आपको वैसे लगा। इसका फिगर बनाना पड़ेगा, इसका फिगर ये आ रहा है 3, ये है x, ये y, ये x पे 3 यहाँ पे डिस्टेंस बदल रहा है, y पे आ रहा है x पे अलग निकालते हैं, कोऑर्डिनेट्स यहाँ से ये डिस्टेंस अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस करंट परपेंडिकुलर डिस्टेंस सही होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसमें जो डिस्टेंस आएगा ना यहाँ से आएगा इसका, ये पार्टिकल इस एक्सिस में एक्स वाई जेड यहाँ बाहर, यहाँ से लेना पड़ेगा इसका डिस्टेंस कितना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, बाकी इसी को स्ट्रेट फॉरवर्ड चाहिए। हाँ, उसका भी ओमेगा डैश। अब क्या करना पड़ेगा अपने को, ये
अगर आप यहाँ पे रूट ओवर दिस भी कर लेते तो आपके पास सेंटर पे कुछ नहीं बचेगा, ये होनी चाहिए y का जो डिफरेंट से होगा ही y पर कॉमन रहेगा सबसे y एक्सिस इसका 3i और k से करके हाँ क्या ये y एक्सिस का अबाउट अगर हम फाइंड आउट करते हैं y को 0 लेना पड़ेगा तो ये बचेगा x और z, शायद x और z से वैल्यू 5 ली थी मतलब जिसको सॉल्व करें तो उसमें ये 5 की और आंसर क्या है तो 7 की जगह 5 डाल दिए तो 5 ही है ना हाँ आंसर भी 5 इसमें क्या करना पड़ेगा अब ये आपको जिस एक्सिस के अबाउट निकालना जिस एक्सिस से आपको वाई एक्सिस के अबाउट निकालना उस पर डेटा जी डालना तो भाई वाई एक्सिस के अबाउट डेटा आएगा 0 हो गया 3 बचे 4 बचे इसका स्क्वायर मानेंगे 5 इससे आपके पास वो डिस्टेंस हो जाएगी एक्स से 3 और जेड से 4 दोनों मिलके एक पॉइंट मिलेगा आपको उसके इसके जो डिस्टेंस है वो परपेंडिकुलर डायग्राम तो ये 3D है ये समझने में दिक्कत है डायग्राम को अच्छा बना सकता हूँ इसका लेकिन ऐसा लगता है वो कहीं यहाँ आ गया कहीं यहाँ भी नहीं ना यहाँ नहीं है वो बीच में यहाँ है कैसे बनाऊँ यहाँ से आएगा पार्टिकल चक्कर ही इसके साथ 90 डिग्री पे नहीं लगता है लेकिन नहीं मतलब मैंने शायद सोचा 5 मेरे हिसाब से मैं सोचा इससे परपेंडिकुलर नहीं आ रहा है मेरे स्टेप लंबा आ गया मेरे हिसाब से याद करने वाला तरीका तो है कि जिस एक्सिस के वर्ड निकालते हैं उसका डेटा 0 ये माइनस का होगा नहीं पॉजिटिव माइनस का उपयोग करूंगा उसका डीसी मल्टीप्लिकेशन पूछा 3,3 पे 3,4 अगर इस जेड पे होता तो जेड को 0 कर देते जेड का तो करने से आज मैंने डिवाइड किए थे 3 5 का प्लस 4 4 करके के उसके बाद 5 3 एक्स पहले एक्सिस को 0 करना आ गया हाँ वेलोसिटी भी इक्वल लिया नहीं है आपने हाँ ये रॉन्ग कर दिया आपने इसको भी ले लेना इसका आई क्या लेंगे इसमें लिया है लीनियर पार्टिकल की वेलोसिटी डिस्टेंस ये देखो ना आर है ना वेलोसिटी को आगे और पीछे बढ़ाना है आगे और पीछे बढ़ाएंगे तो वेलोसिटी इस सेंटर पॉइंट से आर डिस्टेंस ये जो डिस्टेंस है ये आर ठीक है बाकी कुछ नहीं दिखा कुछ नहीं दिखा हाँ ऐसा ही ये आगे
अब इस तरह के जो भी होंगे न्यूमेरिकल्स, इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं कि यहाँ पे एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है ना। अब एक्सटर्नल टॉर्क जीरो ऐसा शब्द यूज क्यों किया जाता है, क्योंकि ये और ये दोनों एक सिस्टम का हिस्सा हैं, इन सिस्टम्स के अलावा कोई एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे नहीं है। तो अपन ने एक फॉर्मूला लिखा था, टॉर्क इक्वल टू डीएल अपॉन dt। यहाँ एक्सटर्नल टॉर्क जब जीरो हो जाएगा तो आपका जो L है वो कांस्टेंट हो जाएगा, और जब L कांस्टेंट हो जाएगा तो ये आ जाएगा इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम। इस तरह के लॉजिक से ये क्वेश्चन बनेगा हमेशा, ठीक है। तो इसका इनिशियल एंगुलर मोमेंटम निकाल लेते हैं, फिर फाइनल निकाल लेते हैं। मैंने अलग अलग निकालना सिखा दिया आपको, भी मर्ज करके बनाना था अपने को बस। तो इसको लिखेंगे हम जो है L इनिशियल, इसको लिखेंगे हम L फाइनल। पहले इसके बारे में बात करते हैं। तो ये रोटेट हो रहा है तो यहाँ आ जाएगा आई ओमेगा, ये तो आ गया यहाँ डिस्क के लिए। अब ये जाएगा पार्टिकल सीधा सीधा जाएगा, तो यहाँ पे हम आई ओमेगा नहीं लिख सकते, सीधा जाएगा तो लिखना पड़ेगा एमवीआर, ठीक है। और रेडियस का आंसर आएगा, रेडियस आएगा स्मॉल आर। ये क्यों आया, क्योंकि सेंटर पॉइंट से इस पार्टिकल के रास्ते का, ये पार्टिकल का रास्ता है ये और ये पार्टिकल के इस रास्ते का डिस्टेंस जो कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो है आर। हम में इसमें रेफरेंस पॉइंट किसको ले रहे हैं, इसको। इस डिस्क के लिए भी रेफरेंस पॉइंट ये है, और इस v वेलोसिटी के पार्टिकल के लिए भी रेफरेंस पॉइंट ये है, दोनों के लिए रेफरेंस पॉइंट ये है। तो ये रोटेट करेगा तो आ जाएगा आई ओमेगा, और ये सीधा सीधे 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 से निकलेगा तो m मास v वेलोसिटी, और यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिस इज r, तो mvr आ गया। हमने आपको बोला था कि ये कब लगाते हैं, जब रोटेट होता है, और ये कब लगाते हैं, जब लीनियर डिस्प्लेसमेंट करता है। तो लीनियरली जा रहा है सीधे सीधे, तो mvr आ जाएगा। अब ये यहाँ चिपक गया, अब रोटेट करेगा साथ में, तो अब कहानी बदल जाएगी। अब इसके लिए लिखो आप आई ओमेगा डैश, ये किसका है, ये है यहाँ डिस्क का, और अब इसके लिए आ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पार्टिकल का। अब जब तक वैल्यू नहीं रखेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा, तो वैल्यू रखते हैं तो समझ में आएगी बात। यहाँ देखते हैं तो ये आ जाएगा एम आर स्क्वायर अपॉन 2। अब ये पूछ लो, सही है, एम आर स्क्वायर बाई 2 ओमेगा लिख रहा हूँ, ठीक है ना, समझ में आ गया एम आर स्क्वायर बाई 2, ठीक। उसके बाद ये आ जाएगा यहाँ एम वी आर, इसमें तो कोई दिमाग लगाना ही नहीं, ठीक है ना। तो ये तो ऐसे कैसे रहेगा एम वी आर। अब इसके अंदर इसका आ जाएगा यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये आ जाएगा एम आर स्क्वायर बाई 2, आ गया ये ओमेगा डैश। ये क्यों आया ओमेगा डैश, क्योंकि स्पीड टक्कर के मत बदल जाएगी, तो नई स्पीड आ गई, नई एंगुलर स्पीड कितनी है, ये है यहाँ पे ओमेगा डैश। अब आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका, इस मास m का जो रोटेट कर रहा है, सेंटर से ये आ जाएगा डिस्टेंस कितना, एम आर स्क्वायर, तो ये स्मॉल m कर लेते हैं इसको, ठीक है। और ओमेगा डैश थोड़ा सा समझने में दिक्कत होगी, लेकिन 2-3 क्वेश्चन जब आप करोगे तो आपके समझ में आने लग जाएगा किस तरीके से होगा, हल्का हल्का क्लियर हुआ। जब डिस्क रोटेट कर रही थी तो ये आ गया, पार्टिकल सीधा जा रहा था एमवीआर आ गया, डिस्क रोटेट हो रही थी ये आ गया, पार्टिकल भी रोटेट हो रहा था ये आ गया। अब यहां से जो सॉल्व कर सकते हो आप कर लो। तो ये तो ऐसा कैसे रहेगा, ऐसा लग रहा है देख के, बस ये जो है आर से आर उड़ जाएगा, जो आर 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 और ये आर, ठीक है। तो ये आ जाएगा एम ओमेगा आर बाई 2, और ये हो जाएगा एम वी, ये हो जाएगा एम आर बाई 2, और ये हो जाएगा एम आर, और यहाँ पे आ जाएगा ओमेगा डैश, ठीक। इसको अपॉन में ले लेंगे तो आ जाएगा एम ओमेगा आर बाई 2, ये आ जाएगा एम वी, ये आ जाएगा एम आर बाई 2, और ये आ जाएगा एम आर, ये ओमेगा डैश, ठीक है। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप अभी पूछ लें, दोबारा फिर से बता।
mr²/2 से कौन सा mr²/2 ये वाला, इससे ये इसे नहीं काट सकते क्योंकि ये ओमेगा डैश है पहली बात, दूसरा लगा हुआ है बीच में प्लस तो नहीं काट सकते। ये आर से आर क्यों निपटाया अपन ने, आर सब जगह आ रहा था इसलिए आर को निपटा दिया। ये मैथमेटिक्स समझ में आती है ना। जिन लोगों के मैथमेटिक्स वीक है वो हाथ खड़ा करेंगे। देखो तो इसमें से क्या किया है अपन ने, आर को यहाँ कॉमन लिया है, तो आर को जब हम कॉमन लेंगे तो इसमें से आर बाहर आएगा, इसमें से भी आर बाहर आएगा, ऐसे कैसे इसमें से भी आर बाहर आएगा, इसमें से भी आर बाहर आएगा। तो यहाँ से जब आर को बाहर निकालेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा m⍵r/2 और आर कहाँ आ गया, आर आ गया बाहर, ठीक है। ऐसे कैसे यहाँ से आर निकाला बाहर तो यहाँ क्या बचेगा mv, ठीक। यहाँ से आर को बाहर निकाला तो यहाँ क्या बचेगा mr/2 और इसको भी बाहर निकाल लिया ओमेगा डैश को, तो यहाँ बचेगा आर। इसमें से भी क्या किया, आर को बाहर निकाल लिया तो कौन बचा, एम आर और ओमेगा डैश। अब ये देखो आर से आर उड़ा दिया, यही स्टेप अपन ने ऊपर करी है, ठीक है ना। और ये डेटा एज इट इज आ गया, ठीक है। बाकी और कोई समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं। इस वाले मेरा ये इस वाले में लेकिन क्या है ना, अभी वो रोटेशन की करना है, रोटेट हुआ इक्वल टू और मतलब तब डालते हैं रोटेशन को और लीनियर भी हो, लेकिन सीधे सीधे जाना और में डालना और उनका तब तक पार्टिकल रेट भी होगा उसके बाद सीधे पार्टिकल का ज्योमेट्रिकल एक्सिस वो एक्सिस होता है जिसके अबाउट कोई भी सिस्टम को रोटेट करता है। ये इसका पावर ज्योमेट्रिकल एक्सिस क्या है इसमें? अरे ज्योमेट्रिकल एक्सिस जो इसको सेंटर पॉइंट होता है जहाँ से सिमेट्री बन जाती है, सेंटर ऑफ मास, वहाँ से किसी चीज को रोटेट किया जाता है ज्योमेट्रिकल एक्सिस। अच्छा परपेंडिकुलर ज्योमेट्रिकल एक्सिस बोला जाता है क्योंकि जितने फिगर आते हैं सब इसके हिसाब से आते हैं। ज्योमेट्री मैथमेटिक्स है, ज्योमेट्रिकल फिगर पूरी तरीके से बैलेंस जो फिगर है ज्योमेट्रिकल एक्सिस के सेंटर से निकले। हाँ भाई, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन,
सेम आंसर आ रहेगा भाई। देखो इसके अंदर क्या है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू रखना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने दे रखा है ऑलरेडी, तो उसको रख नहीं सकते आप। दूसरी बात, इसने रेडियस के बारे में कोई डिटेल दी नहीं है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आप रखते हो mr²/2 या कोई भी चीज, तो वो रॉन्ग है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, सीधा सीधा लिखेंगे कि भाई एक डिस्क है और उस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको दे रखा है और वो है यहाँ पे जो है I2। ठीक, अब क्या बोल रहे हैं, राउंड डिस्क ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 है ना, तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन जो पासिंग थ्रू द सेंटर प्लेस्ड ओवर अनदर डिस्क। अब इसको क्या किया, इस डिस्क को एक दूसरे डिस्क के साथ में लगा दिया। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया था और इसका था, तो इसके पास पहले कोई एंगुलर वेलोसिटी होगी और वो होगी ओमेगा। और अब क्या हुआ, एक नई एंगुलर वेलोसिटी आ गई है, उसकी वैल्यू है ओमेगा डैश। तो आपको बताना है कि इसका ओमेगा डैश है वो क्या होगा, ये इसका फिगर रहेगा अगर आप समझ पाए हो तो। हाँ जी, हाँ एक बार मैं भी लैंग्वेज पढ़ लेता हूँ, मैंने भी नहीं पढ़ी। देखो क्या बोल रहा है, ग्राउंड डिस्क ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 about its axis perpendicular to the plane passing through its center of the place over another disk of moment of inertia I1 rotating with an angular velocity omega। अच्छा सॉरी, तो इन्होंने एक स्पेशल इन्होंने जो इन्फॉर्मेशन दी है, इन्होंने बोला है कि जो पहली वाली डिस्क है, ये वाली I1 वाली, ये रोटेट कर रही है ओमेगा से, और एक दूसरी डिस्क है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ये है I2। इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसका मतलब ये रेस्ट पर है। ठीक है, अब क्या किया, इसको इसके ऊपर लगा दिया, जैसे लगाया तो इन दोनों की एंगुलर वेलोसिटी हो गई चेंज होने के बाद नई एंगुलर वेलोसिटी निकालनी, तो यही लगा देंगे दोबारा से, L इनिशियल इक्वल टू L फाइनल, सेम लॉजिक लग जाएगा। तो ये आ जाएगा यहाँ पे जो है L इनिशियल, ये आ जाएगा L फाइनल। इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो, समझ गया ना। ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा दे रखा है, ये किसके लिए दिया है, ये दिया है I1 के लिए, इसके लिए वैल्यू नहीं दी तो रेस्ट पे। देख लो, लैंग्वेज पढ़ लो, सबको दिया हुआ है लेकिन ये रेस्ट पे है। अब क्या किया गया, इसको इसके साथ फिट कर दिया। अब सोचो रोटेट होती हुई कोई चीज, उसके ऊपर दूसरी रिंग रख देंगे तो क्या होगा, स्पीड बदल जाएगी। तो स्पीड बदल गई, ओमेगा डैश हो गई, ओमेगा डैश निकालना है। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम। इसका एंगुलर मोमेंटम कितना आएगा, इसका आएगा I1 ओमेगा, इसका कितना आएगा 0, इसका कितना आएगा है ना, और इसका आ जाएगा I1। ठीक है, बस हो गया, कुछ नहीं, सॉल्व करना है। तो ये आ जाएगा I1 ओमेगा और ये आ जाएगा I2 और I1। दिस इज द वैल्यू, है ना। इससे ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत इसके अंदर नहीं है, इससे ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। और इसके बाद लिखेंगे एक क्वेश्चन, ठीक है। रोटेटिंग से लिख रहे हो अभी, रोटेटिंग टेबल है ना, तो completes one revolution in 10 seconds, one revolution in 10 seconds
and its moment of inertia is and its moment of inertia is 100. A person of mass a person of mass 50 kilogram 50 kilogram mass stands at the center of the rotating table. Mass stand at the center of the rotating table. Mass stands at the center of the rotating table. If the person moves 2 meter from the center. 2 meter from the center. The angular velocity of the rotating table will be the angular velocity of the rotating table will be. अब इसकी स्टोरी है वो क्या है? स्टोरी सीधी सी है कि एक रोटेटिंग टेबल है, उसको एक रेवोल्यूशन करने में लगते हैं 10 सेकेंड्स। उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका दे रखा है इन्होंने? ये दिया है यार टेबल का। अब पर्सन है वो पहले स्टार्टिंग में कहां खड़ा था? टेबल के बिल्कुल बीच में। तो टेबल के बिल्कुल बीच में जब खड़ा होगा तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा? जीरो आएगा। क्यों? क्योंकि एम आर स्क्वायर जीरो आएगा, उसका रेडियस ही नहीं है। रेडियस कब बनता है? जब एक्सिस से दूर होता है। एक्सिस पे ही खड़ा है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो। ठीक है ना? रोटेटिंग टेबल देखी ना तुमने, है ना? रोटेटिंग टेबल के सेंटर पॉइंट मास की तरफ मानना है। मास जो जो पर्सन रहेगा उसको क्या मानना है? पॉइंट मास की तरफ मानना है। तो पहले कहां खड़ा है? वो सेंटर पे खड़ा है और डिस्क रोटेट हो रही है, तो पहले तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाएगा और पर्सन का क्या आ जाएगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब उसके लिए जीरो आ जाएगा। उसके बाद क्या करेगा? पर्सन जो है सेंटर से पैदल चलते 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 2 मीटर दूर आ गया। अब दूर आ गया तो अब वो भी रोटेट कर रहा है। पहले सेंटर पे क्या कर रहा था? सीधा सीधा रोटेट हो रहा था ऐसे ऐसे, लेकिन जब दूर जाएगा तो अच्छे से रोटेट होगा, और जब अच्छे से रोटेट होगा तो उसका एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा और वो आ जाएगा आई ओमेगा, लग जाएगा और डिस्क का निकाल लोगे। तो जब वो बाहर आएगा तो उससे क्या होगा? डिस्क की स्पीड बदल जाएगी, तो उसका ओमेगा डैश फाइंड आउट करना है। निकालो। क्या करें अभी करना है बात। मुझे लगता है एक बार जब टेस्टिंग को टेस्टिंग नाम में 150 को लगाएंगे तो आइडिया लग जाएगा। कुछ और सपोर्ट आप फ्लेक्स में एक बार ट्रांसफार्मर क्या करें, जैसे गिल लो ना एक बार मोटा मोटा कुछ जगह स्पेस पर जब पुराने जब ट्रांसफार्मर है तो जनरेटर पर डिस्कस कर रहे हैं कौन कौन सी साइड है सारी साइड दो बाई होती है, दो बाई की साइड होती है जगह तो लॉट्स में आती है छोटी छोटी बहुत सारी
15 से बना लो छोड़ने वाले नहीं 500 स्क्वायर पूरा कंप्लीट होता है मतलब सारे बॉक्स उसको डिजाइन कर देंगे वही डिजाइन बढ़िया पास सबसे बड़े बच्चे उसको कॉपी पेस्ट कर दे ठीक है उसका मैंने क्या नाम है उसे डायरेक्ट कल से आपको कल उसमें 10 मिनट एडजस्ट करता रहूंगा और फिर इसमें सिलेक्शन में आपका जो अपना है और फिर नेक्स्ट आगे बढ़ेगा सो आगे काम आज से करना सिस्टम पे कब से पता करके काम यहाँ पे कर देना वही करेगा अगर यहाँ आ जाओगे आप तो इसमें आपको 3-4 चीज़ पसंद है और एक एक्सप्लोर खाने का जूस कर तीन-चार दिन आपको दूसरे बाकी है और एक चीज़ दो चीज़ बहुत सवाल थोड़ा सा आप एक्स्ट्रा पार्टी रोज रोज बाकी रोज खाते तो आपकी इच्छा को पड़ते हैं उनका बड़ा फायदा है तो आप इसे अच्छा और ये खा के देखिए कैसा देखो कि सुबह वक्त देते हैं ठीक है आ गया आंसर चलो भाई बहुत बढ़िया सबके आंसर आए हैं बहुत कुछ पहले तो इसका बनाते हैं फिगर और फिर निकालते हैं आंसर तो इसका फिगर था कुछ इस तरह से ये और यहाँ पे था ये पर्सन पहले सेंटर पे था अब ये बाहर आ गया सेंटर से हैं टेबल ही तो है उसने सर्कुलर टेबल बोला होगा ना नहीं बोला क्या सर्कुलर ले लो तुम तो चैप्टर चल रहा है भाई मैं बताऊं तुम्हारे को तुम तो लेने में तो रेक्टेंगल ले लोगे लेकिन फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया थोड़ा सा बदल जाएगा रुक जाओ मैं पढ़ लेता हूँ ना एक बार रोटेटिंग टेबल कंप्लीटली यार ऐसे में क्या बताओ रोटेट होने वाली जो टेबल्स होती है वो चौकोर होती है हैं यार ऐसे मत करो यार थोड़ा घुमा करो भाई सर्कुलर होती है भाई थोड़ा पार्टी वार्टी करो ऐसे क्या करते हो पार्टी नहीं देखा तुमने बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स के अंदर सर्कुलर होती है जो रोटेट होने वाली टेबल होती है जिसपे डांस वांस होता है भाई चौकोर नहीं होती चौकोर पे कभी डांस लग जाएगी आजू बाजू वाले जो डांस वाली होती है टेबल जिसपे पर्सन खड़ा होता है गोल ही होती है वो चौकोर कभी नहीं होती चौकोर पे नचाएंगे कोई डांस करता हुआ पास जाएगा तो लगेगी उसके जोर से हाँ डिस्क बन जाएगा तो ये आ जाएगा यहाँ बहुत सारी इंफॉर्मेशन तो ये ऐसे सोचते हैं कि बच्चे हैं सब समझते हैं तो वो देते ही नहीं है उनको नहीं पता कि बच्चे हमारे नादान है उनको कुछ नहीं पता टेबल कैसी होती है उन्होंने तो खाने की टेबल देखी है नहीं चलो तो ये आ जाएगा ओमेगा डैश इसका वैल्यू कितना दिया है इसका एंगुलर मोमेंटम दिया है इन्होंने आई इक्वल टू 100 है ना तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी दी है क्या कुछ इसका 50 kg और ठीक है और इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है ओमेगा डैश है बस और ये है 2 मीटर ठीक तो ये इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम तो इसका आ जाएगा आपके पास आई ओमेगा और मेन का क्या आ जाएगा 0 उसके बाद इसका कितना आ जाएगा और इसका आ जाएगा मैन का अब इसमें एमवीआर तो नहीं रखोगे ना रोटेट हो रहा है वो अब यहाँ डालेंगे वैल्यू इसका आ जाएगा और एंगुलर वेलोसिटी दी नहीं गया तो इसको ऐसे रखना पड़ेगा मुझे ऐसा लग रहा है क्या बोल रहे हो एक जना बोल रहा है अच्छा दिया है क्या हाँ ऐसे बोलो ना 1 revolution
इन 10 सेकेंड्स। तो 1 रेवोल्यूशन का मतलब होता है 2 पाई, ये होता है 10, ये आ जाएगा रेडियन पर सेकेंड। तो इसको बोलेंगे पाई बाई 5। ठीक है ना, ऐसे ही सोल्व किया सबने। उसके बाद आई आ जाएगा 100, इसका आ जाएगा ओमेगा डैश, इसका आई कितना आ जाएगा एम आर स्क्वायर। ठीक है, और ये आ जाएगा ओमेगा डैश। ये किसका आया, ये आया मैन का मास और मैन का रेडियस। ठीक है, और इसको सॉल्व कर लिया अपन। हाँ जी, क्या पैरेलल एक्सिस थ्योरम से मैन का नहीं, ऐसे निकालना ही नहीं है। मतलब मैन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाह रहे हो अभी साहब, क्यों निकालना चाह रहे हो, सेंटर पे निकालना है भाई। इस एक्सिस के अबाउट थोड़ी पूछ रहा है वो, तो इस एक्सिस के अबाउट ही पूछ रहा है। और पहली बात तो मैन को हम जो पॉइंट मास मान के सॉल्व कर रहे हैं, है ना, लार्ज मास मान के सॉल्व नहीं कर रहे हैं। क्योंकि लार्ज मास मान के सॉल्व करेंगे तो क्षमता से बाहर हो जाएगा, हमारे क्वेश्चन नहीं बनेगा हमारे से। हाँ, नहीं इतना ही आएगा, ये आ गया ना एम आर स्क्वायर। भाई इसको जो पॉइंट मास मान लिया, पॉइंट मास मान के इसके एक्सिस के अबाउट निकाल लिया, तो ये इस तरीके से आ जाएगा। ये रोटेट हो रहा है, ये आ गया मैन। इस मैन का यहाँ से डिस्टेंस है, ये है 2 मीटर, और ये 50 kg। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है एम आर स्क्वायर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा इसका, है ना। और पहली बात तो मैन जो है वो ऐसे ऐसे रोटेट नहीं करता, वो डिस्क के साथ रोटेट कर रहा है। अगर वो ऐसे ऐसे रोटेट करता तो उसका भी मोमेंट है सोचते अपन, है ना। जैसे मान लो अपनी एक्सिस पे भी रोटेट करता और उस पे भी रोटेट करता, तो फिर उसका भी लेना पड़ता। ठीक है, चलो ठीक है। तो ये 5 से आ जाएगा यहाँ 20, तो ये आ गया यहाँ 20, ये आ जाएगा 4 5 जा, इसको ले लेंगे इसके अपॉन में। ठीक है, तो किस किस का आ गया, अरे वाह कितने इंटेलिजेंट बच्चे। ठीक है, समझ में आएगा, समझ में आ गया। ठीक, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, एक क्वेश्चन और लिखो। अगर ये लिख लिया हो तो आप लोगों ने, इसके अंदर कोई समस्या हो तो अभी पूछ लें आप। A point mass is tied to one end of a cord, whose other end end है ना। A point mass is tied to one end of a cord whose other end passes through a vertical hollow tube, whose other end passes through a vertical hollow tube, है ना। फिर है caught in one hand, वो होता है कैच, उसकी थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो कैच इन वन हैंड, है ना, वर्टिकल
hollow tube caught in one hand. The point mass is being rotated in a horizontal circle. A point mass is being rotated in a horizontal circle. A point mass is being rotated in a horizontal circle of radius 2 meter. Of radius 2 meter with a speed 4 meter per second. With a speed of 4 meter per second. The chord is then, लिख लिया? अच्छा, the point mass is being rotated in a horizontal circle of radius 2 meter with a speed of 4 meter per second. 4 meter per second. The chord is then pulled down. The chord is then pulled down so that the radius of the circle decrease to 1 meter. The chord is then pulled down so that the radius of the circle reduced to 1 meter. New linear and angular velocities of a point mass. New linear and angular velocity of the point mass is, and find the kinetic energy, क्या वो न्याय समझना? देखो क्या कह रहे, एक पॉइंट मास है, एक मास बांधा हुआ है बॉल का, उसके पास में बांधी हुई है एक रस्सी से उसको क्या करा रहे, रोटेट करवा रहे, ऐसे 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 ऐसे। अब उस रोटेशन को क्या किया गया है, एक होलो पाइप है, उस पाइप के अंदर उस रस्सी को डाल दिया, नीचे से पकड़ लिया और अब घुमा रहे हैं। समझ में आ रही बात? नहीं समझ में आ रही? भाई देखो, धागे से क्या किया है, बॉल को बांध दिया, धागा रोटेट हो रहा है आराम से। अब उसको क्या किया, रोटेशन होते होते उसको उसमें जो है पाइप में डाल दिया और अब पाइप के साथ रोटेट करवा रहे हैं। ऐसा लंबा सा पाइप है, पाइप के बाहर धागा जा रहा है और रोटेट हो रहा है। समझ में आ रही? पाइप की दूसरी तरफ क्या कर रहा है, हाथ से जो ये पकड़ रखा है और रोटेट करा रहे हैं आराम से। अब क्या किया, थोड़ी देर बाद उसको नीचे की तरफ यू खींचा, खींचते ही उसका रेडियस क्या हो गया, 2 मीटर से रह गया जो है 1 मीटर, और अब फिर से वो रोटेट हो रहा है। तो पूछ रहा है कि अगर तुमने उसका रेडियस डिक्रीज कर दिया तो नई एंगुलर वेलोसिटी है वो क्या आएगी और नई लीनियर वेलोसिटी है वो क्या आएगी। समझ में आ गया? हाँ, दो तो भी आने लगी, तो मैं डायग्राम बना देता हूँ। तो फिगर है कुछ इस तरह से, ये है एक पाइप, ये है एक धागा और ये है एक बॉल और ये रोटेट हो रही है, ठीक है। और आंसर 4, बहुत बढ़िया, सही है। तो ये हो जाएगा रोटेट 1 मीटर, ये है। तो पहले था 2 मीटर और अब हो गया है ये 1 मीटर। पहले की स्पीड दे रखी है, बाद की स्पीड निकालनी, बस दिस इज द क्वेश्चन। तो क्या लगा दिया भाई, निकाल। वो मिलेंगे नहीं आपको, अरे समझ यार, आपको नहीं मिलेगा सर, उसमें देख लीजिए। अरे
क्या करते रहते हो? चलो तो आंसर कैसे निकाला वो समझा समझ में तो नहीं आया फिर आंसर कैसे है एम्पियर इक्वल टू एम्पियर सही तो लगा है एम्पियर वेलोसिटी है क्या अपने पास लैंग्वेज तो फिर रखा क्या सपोज बस ऐसे समझ में तो नहीं आया मुझे अभी क्या था। आंसर नियरेस्ट था लेकिन फोर आंसर तो है 8 ठीक है ना इसके अंदर दे रखी वैल्यू इसकी जो पहले वाली वेलोसिटी थी वो कितनी थी वो थी 4 और ये निकालनी है बाद वाली वेलोसिटी ठीक तो लगाएंगे कि इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम इसमें एक बड़ा डाउट बनता है डाउट क्या बनता है कि रस्सी से जब खींच दिया तो एक्सटर्नल फोर्स तो लग गया है ना तो चक्कर क्या एक्सटर्नल फोर्स है वो उस समय माना जाता है जब आपने स्पीड को डिक्रीज किया हो या इंक्रीज किया हो आपने सिर्फ रस्सी को खींचा है और वो सिस्टम जो है ये ऊपर वाला सिस्टम सेपरेट सिस्टम है तो इस सिस्टम से नीचे या क्या हो रहा है या क्या नहीं हो रहा है इससे कोई लेना देना बस इसमें यही है लॉजिक वाली बात नहीं इसको इफेक्ट को इस तरीके से खींचा गया है इसको एकदम से नहीं खींचा गया अगर एकदम से खींचते हैं ना तो वेलोसिटी की वैल्यू बहुत बदल जाती है एकदम बदलती वैसा नहीं कर रहे धीरे धीरे खींचा गया ताकि ऊपर का मालूम नहीं पड़े ठीक है ना मतलब क्या होता है जब बहुत धीमे फोर्स लगाया जाता है तो वो नेग्लेक्ट माना जाता है तो वही किया है बस ऐसे नहीं कि एकदम यूं खींचते तो पूरी कहानी बदल जाएगी मतलब उसमें ओमेगा अलग आएगा जो इसमें आ रहा था उससे वो आंसर नहीं आएगा है ना तो इसका एंगुलर मोमेंटम कितना आ रहा है ये आ रहा है एम वी और आर पहला 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 और ये आ जाएगा एम वी आर या फिर जो है आई ओमेगा लगाओगे लगा लो जो तुम्हारी इच्छा ठीक है तो ये आ जाएगा एम आर स्क्वायर और एम आर स्क्वायर ये हो जाएगा वी बाई आर ये आ गया वापस फिर से आ जाएगा एम वी आर तो बात वही है जो लगाने की इच्छा वो ये लगाना पड़ेगा आपको एम वी आर इक्वल टू एम वी आर हाँ अगर सीधा ओमेगा निकालना हो तो बात अलग है तो ये है ही है ना ठीक है तो मास से गया मास वेलोसिटी v1 रेडियस v1 ये v2 ये v2 पहले वाली वेलोसिटी है 4 पहले वाला रेडियस है 2 बाद वाली वेलोसिटी है v और बाद वाला रेडियस है वो है 1 तो v इक्वल टू आ गया यहाँ 8 ये तो आ गया एक आंसर ठीक दूसरा निकालना है इससे सीधा निकल जाएगा या फिर इससे भी निकल जाएगा v इक्वल टू आर ओमेगा से तो चाहे तो सीधा लगा तो v इक्वल टू आर ओमेगा v आ गया यहाँ पे 8 रेडियस आ गया 1 ओमेगा आ जाएगा आपका 8 ठीक है चाहते तो यहां से भी आंसर आ जाता ऊपर से इसका आई रख लेते इसका ओमेगा सीधा और इसका ओमेगा आ जाता सीधा और मोमेंट ऑफ इनर्शिया रख देते आई सीधा सीधा आंसर आ जाता ऊपर से ठीक है तो कोई दिक्कत हो तो पूछ लो आप यहाँ पे हाँ एकदम आसान ही है प्रश्न तो हाँ इसमें एक चीज और पूछ रहा था ये कि हाँ काइनेटिक एनर्जी कितना आएगा तो उसका फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर तो हाफ मास कितना है मास तो एम ही है वेलोसिटी है वो है 8 तो ये हो जाएगा यहाँ 8m दिस इज आंसर क्या हो गया स्क्वायर कर दिया ना अच्छा 8 इंटू 64 का आधा अच्छा 32 कर लो यार है ना तो ये आ जाएगा 32 ठीक है ठीक है बाकी तो सेम ही है सारे क्वेश्चन ठीक अब थोड़ा सा वापस से आते हैं हम पीछे
हाँ यार एक्सेप्ट और ये चैप्टर करने हैं, एक्सरसाइज सर तो कर लेते हैं, डिस्कस वो तो करनी पड़ेगी, लेकिन अब कल इसको खत्म करना है अपने को क्योंकि फिर मौका नहीं है अपने पास। अच्छा जो परसों के दिन कौन कौन आएगा? 1 2 3 4 5 6 सारे आ जाओगे तो बहुत बढ़िया, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं। ठीक, तो ठीक है, अब जिस जिसकी इच्छा है वो जा सकता है। थर्ड एक्सरसाइज डिस्कस कर रहा हूँ मैं, जिस जिसको आता हो वो रुके, नहीं आता है तो कोई बात नहीं है। एक्सरसाइज थर्ड किसकी डिस्कस कर रहा हूँ? पुराने चैप्टर की, सेंटर ऑफ मास की। ठीक, छुट्टियों से जब आप वापस आएंगे तो आप इसका रेडी करके आना इस चैप्टर को, इसके एक्सरसाइज फर्स्ट सेकंड थर्ड अपन डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, टेस्ट लिख दूं आप उस फोटो भी? हाँ यार 7 तारीख का था ना? 7 नवंबर। काइनेमेटिक्स और एनएलएम, वर्क पावर एनर्जी, सर्कुलर और रोटेशन नहीं है, सेंटर ऑफ मास, दिस इज ठीक है। और रेगुलर वाला नहीं नहीं, अच्छा पार्ट वाइज का तो अपना हो ही गया था ना, कोई बैठेगा ही नहीं अपना। हाँ नहीं बैठेगा, इस वाले बैच में नहीं बैठेगा, फॉर्मूला ही रहेगा इसमें तो। ठीक है, वो तब की तभी देख लेंगे, उसकी कोई स्पेशल बात वाली बात है। ठीक है, ये है टेस्ट, कोई बात नहीं, ऐसे नॉर्मल चीज है। डाउट? सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, एक सेकंड यार, तो यहाँ पे है एक ब्लॉक, यहाँ पे इसके पास एक ब्लॉक और इसके पास एक ब्लॉक, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस। तो किस किस का ये आंसर आ गया है इस क्वेश्चन का? कौन कौन है? महान बच्चा, आएगा आपका आंसर? ये आपने पूछा नहीं ना, इसलिए मैंने पूछा। मुझे लगता है, पता है आप क्या करते हो? जैसे मैंने बोला अभी सेकंड, सर ने बोला हाँ सर, बाकी शांति से बैठे, पता ही नहीं डायरेक्ट। ठीक है, तो देखो क्या करना है इसके अंदर, बहुत आसान है। हम क्या करेंगे, इन सबके सेंटर पॉइंट्स मानेंगे। जैसे इसका सेंटर पॉइंट कहाँ आएगा, इसका कहाँ आएगा और इसका कहाँ आएगा, बिल्कुल ऐसे आएगा। तो अब इसको क्या करो, यहाँ पे इस तरीके से ये रिप्लेस कर दो। जैसे यहाँ पे सेंटर पॉइंट आ जाएगा, ये आ गया, ये वाला सेंटर पॉइंट आ गया यहाँ, और ये वाला आ गया यहाँ। ठीक, अब ये ब्लॉक्स को भूल जाओ, बस ये पॉइंट्स को देखो, बस यही है। पहले वाले का मास m1, इसका m2 और इसका m3, ये m1, ये m2 और ये m3। इसका जो पोजीशन होगा वो कोई भी बता देगा, बहुत आसान है। तो ये डिस्टेंस आ जाएगी a, तो ये आ गया a, इसकी डिस्टेंस कितनी आ जाएगी? तो x पे जा रहे हैं 3a, बोलो भाई ठीक। और इसका डिस्टेंस आ जाएगा ऊपर, कितना जा रहे हैं? तो a और 3, ये आ गया। अब बच्चा भी इसको निकाल लेगा, क्या आ जाएगा जो है r सेंटर ऑफ मास।
मास को अब रिप्लेस करना है तो थोड़ा दिमाग का उपयोग लगेगा। दिमाग क्या होता है, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन, है ना, जो है एरिया। तो आ जाएगा मास कितना आ जाएगा, सिग्मा इनटू इसका एरिया कितना आएगा, ये 2 है और ये 2 है, तो m1 आ जाएगा सिग्मा 4a स्क्वायर, ये आ गया m1। ठीक है, ऐसे कैसे m2 आ जाएगा, ऐसे कैसे m3 आ जाएगा, आपका आ गया था आंसर। अच्छा आपके क्वेश्चन नहीं है, सिग्मा 4a स्क्वायर सेम ही आएगा मुझे लगता है, बस इस सिग्मा की जगह हो जाएगा या 2 सिग्मा, और इसमें कितना हो जाएगा, ये 3 सिग्मा। ठीक, ये समझ में आ गया, यहाँ तक वैल्यू डाल के निकाल लोगे आंसर। ठीक, ठीक है, फिर थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, थर्ड वाला कौन सा आपके, आफ्टर फॉलिंग फ्रॉम हाइट 5 मीटर फॉर स्ट्राइक, अलग क्वेश्चन। पूरी अलग है, एक साइड आगे पीछे कर रखे हैं क्वेश्चन, भारी काम है यार। अच्छा ये आपके स्टार्टिंग में डाल दिया जबकि हमारे लास्ट में डाला है इन्होंने इस वाले, आगे पीछे कर दिया। ठीक है, हाँ बेटा थर्ड, और तो मैं समझ रहा हूँ लाइन से पूछोगे आप। अच्छा ये है जो 21 नंबर पे क्वेश्चन है, ये वाला। After falling a height from a height 4.9 meter, ball strikes the roof of the lift after time of collision. Lift is moving, है ना, in the upward, ये लैंग्वेज है ना, lift is moving in जो है upward direction with a velocity 0.6. The velocity when hit the ball rebound after the collision will be. Strikes the roof lift if time of collision, lift in a moving in upward direction with a speed 0.6 meter per second. Velocity which ball rebound after the collision will be. Speed constant है ना, आफ्टर फॉलिंग देखो लास्ट वाला क्वेश्चन है वो है या ये क्वेश्चन है 21 नंबर का कि एक बॉल को क्या कर रहा है, फॉल कर रहा है 4.9 मीटर से, आपके में दे रखा है 9 मीटर शायद कुछ, स्ट्राइक 5 मीटर दे रखा है आपके में, और इसमें 4.9 दे रखा है। हो सकता है उससे मिस्टेक सही कर ली उन्होंने आंसर निकालने के लिए। तो 4.9 मीटर स्ट्राइक द रूफ ऑफ द लिफ्ट, बॉल स्ट्राइक्स द रूफ ऑफ द लिफ्ट। ठीक है, तो ये एक लिफ्ट है और ये एक बंदा है, इसने बॉल को फेंका ऊपर और ये आ गया नीचे, मैन दिया हुआ ना, आफ्टर फॉलिंग फ्रॉम अ हाइट ऑफ 4.9 मीटर। अच्छा ये ऊपर से फेंका है क्या इन्होंने, इसको रूफ के ऊपर से बॉल को फेंका है। अच्छा ये इन्होंने अलग दिमाग लगाया, आफ्टर फॉलिंग फ्रॉम अ हाइट 4.9 मीटर। अच्छा तो ये यहाँ की बात नहीं कर रहा भाई, तो ये बंदा बंदा नहीं है, यहाँ पे ऊपर है यहाँ से, है ना, ये फेंका है बॉल को यूं, है ना, और यहाँ जो ये दिया है ई, इसका वैल्यू है 1, ये दिया है इन्होंने। स्ट्राइक द रूफ ऑफ द लिफ्ट इफ अ टाइम ऑफ कोलिजन, लिफ्ट इज मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन विद स्पीड 0.6, लिफ्ट की स्पीड दी है 0.6। आपके में ये थर्ड क्वेश्चन है ना, upward direction with a speed 0.6 when the velocity with which the ball rebounds after the collision will be, velocity with which the ball rebounds after collision। अच्छा कॉलिजन के बाद की स्पीड जो है वो निकालनी है। ठीक है, तो पहले तो
यहाँ पे नॉर्मल स्पीड निकाल लो आप। तो नॉर्मल स्पीड निकालने का मेथड क्या है, v इक्वल टू रूट 2gh। तो आ जाएगा 2, g आ जाएगा 9.8, ये आ जाएगा 4.9, तो आंसर आ जाएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड, है ना, 9.8 मीटर पर सेकेंड। और अब velocity with ball rebounds after collision will be, रिबाउंड कर रही है ना, रीबाउंड अगर ये करेगी तो क्या होगा, ई की वैल्यू तो है 1, सेम ही आ जाएगी वैल्यू। अच्छा 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 अच्छा, v2 माइनस v1, u1 माइनस u2 है ना, ये सेकंड ऑब्जेक्ट, ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट। v2 इसकी स्पीड है 0.6, इसकी इनिशियल स्पीड भी है ना, u1 और v1, तो ये 0.6 और ये 0.6, लेकिन इसकी यहाँ पे स्पीड थी वो थी 9.8 और यहाँ पे 9.8, शायद ऐसा कुछ चक्कर है। इसमें से एक में होएगा ऐड और एक में होएगा सबट्रैक्ट। हाँ, पूरा फिगर बनाएंगे पर अच्छे से बनाते हैं। ऊपर जाएगी तो 9.8 से जाएगी, जब ई का वैल्यू होता है 1, समझ गया मैं आपके बारे। अच्छा, उसके वापस जो टक्कर मार के वापस जाएगी वो उसी को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे जो ई है इसको ले लो 1, ठीक। अब देखना v1 v2 u1 u2 है, वो क्या है, देखो u1 इस लिफ्ट की इनिशियल स्पीड है, सॉरी u1 इस बॉल की इनिशियल स्पीड है, जो बॉल का आ रही थी ऊपर से आ रही थी नीचे की तरफ, तो ऊपर से नीचे की तरफ आ रही थी, इस पॉइंट की जो स्पीड है वो है u1, जो कि है आपके पास में ये, ठीक। u1 क्या है, बॉल की इनिशियल स्पीड, ये यूं गिर रही है। v1 क्या है, इस लिफ्ट की स्पीड ऊपर की तरफ, ठीक है, ठीक है। इसमें 1 कौन है, इसमें यार ये 1 नंबरिंग कर ले यार, नंबरिंग में दिक्कत हो रही है। ये तो हो जाएगी बॉल, है ना, ये भी हो जाएगी बॉल, ये हो जाएगी लिफ्ट और ये भी हो जाएगी लिफ्ट। तो लिफ्ट के लिए स्पीड है v2 बाद वाली, लिफ्ट के लिए स्पीड है v2 बाद वाली, जो दिख रहा है 2, वो 2 का मतलब है लिफ्ट, 2 का मतलब है लिफ्ट। और v क्या है, फाइनल वेलोसिटी ऑफ लिफ्ट, और u क्या है, यह है स्टार्टिंग वेलोसिटी ऑफ लिफ्ट। तो स्टार्टिंग वेलोसिटी कितनी है, सेम ही है, और बाद वाली भी कितनी है, सेम ही है। ये तो लिफ्ट का हो गया डेटा। अब बॉल की बात करते हैं, बॉल की इसकी इनिशियल स्पीड कितनी है, बॉल की 9.8, लेकिन जब टक्कर मार के वापस जाएगी तो इनिशियल स्पीड बदल जाएगी, वही निकालनी है अपने को। यानी कि ये जब यूं टक्कर मार के वापस जाएगी तो ये ऊपर जाएगी, तो ये स्पीड क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी v1, तो हमें निकालना है v1। दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है। टक्कर से पहले क्या थी u1 और टक्कर के बाद है v1, बॉल मतलब 1 और लिफ्ट माने 2, ठीक। अब रख दो वैल्यू, तो v2 कितना 0.6। अब इसमें क्या है, डायरेक्शन वायरेक्शन का थोड़ा देखना पड़ेगा। v1 नीचे की तरफ आ रहा है, अच्छा ऊपर जा रहा है, तो ठीक है, ये आ जाएगा। फिर आ जाएगा u1, u1 आ रहा है नीचे की तरफ, यानी कि -9.8, ठीक है ना, u1 नीचे की तरफ है ना -9.8, और ये आ जाएगा u2, ये भी आ जाएगा 0.6, ठीक। अब इसको करते हैं सॉल्व, इससे आंसर आ रहा है क्या, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 9 पॉइंट, इसका सम बताना, ये आ जाएगा 10.4, और ये हो जाएगा 0.6, और ये हो जाएगा v1 को बुला लो इधर, इसको भेज दो उधर 0.6 प्लस, तो v1 कितना आ रहा है,
11.00। देख लो, या तो 11 आ रहा होगा, 12 ऐसा कुछ आ रहा होगा। डायरेक्शन अपवर्ड आएगा ना, डायरेक्शन तो अपवर्ड ही आएगा। 21 आ गया ना आंसर। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इंस्टेंट समझ में आ गया ना तुम्हारे को। हाँ ठीक, उसके बाद चलते हैं थर्ड के बाद फोर्थ क्वेश्चन। कोई से भी नहीं बन रहा, सारे कराओगे मेरे से? हाँ बेटा, देखो कितने अच्छे बच्चे हैं, सारे करा तो सारे फ्री हम तो। फोर्थ वाला तो, हाँ फोर्थ वाला तो कराया क्लास नोट्स। अच्छी बात बोली आपने, अब कोई नहीं करा फोर्थ वाला, थोड़ी कराऊंगा। फोर्थ वाला तो ठीक है, एज इट इज वैल्यू है ना। ठीक है, थर्ड ये आ गया रॉड, ये आ गया बॉल। इसका ये डिस्टेंस कितना है 5 मीटर, और इसका ये डिस्टेंस कितना है, इसका कितना दिया, ये है 50 सेंटीमीटर, है ना। ये है रॉड। अब देखो इस रॉड का सेंटर पॉइंट कितना आएगा, ये, और इस बॉल का सेंटर पॉइंट कहाँ आएगा, ये। तो इसको नीचे उतार लो यार, इसको नीचे उतार लो यार। ठीक है, इसके बीच का ये डिस्टेंस कितना आ गया, ये आ गया, ये आ गया यहाँ 25, और ये आ गया 5, ये हो गया 30। ठीक है, हो गया कहां पे, इसका मास कितना दिया है 100, और इसका मास कितना दिया है 50। लगा दो फॉर्मूला, ये हो जाएगा 0,0 और ये हो जाएगा 30,0। तो लगाएंगे हम x सेंटर ऑफ मास, तो लगाएंगे m1 x1 और m2 x2 और m1 प्लस m2। तो आंसर आ जाएगा 50 30, ये 150। 1 0 से गया 1 0, 5 से गया 3 बार, 3 से गया 10 बार। फ्रॉम ठीक है ना, तो ये रॉड के सेंटर से आ जाएगा 10 सेंटीमीटर दूर। ठीक है, रॉड के सेंटर से आ जाएगा ये 10 सेंटीमीटर दूर। आ गया आंसर, ये हो गया था क्या आपसे, ये वाला जो लिख रहे हो आप, ये वाला नहीं हुआ। अच्छा अब सूझ रहा है, उसने ऑप्शन में दिया है, मैंने पहले ऑप्शन पढ़ लिया। हाँ, आपका क्वेश्चन ये वाला यहाँ होगा, क्वेश्चन ही नहीं है ओ भाई। हाँ, अब इंटेलिजेंट बच्चा भाई। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ, सिक्स्थ, सिक्स्थ, सिक्स भी क्वेश्चन है क्या? सिक्स क्वेश्चन है एससीएल वाला, आपके मेरिट थे, शायद आपको तो आ गया होगा। बच्चे आगे मसाले उठ के आए हैं कि सारे बताएंगे सर, 3 दिन का समय दिया फिर भी नहीं किया। हाँ? अच्छा, फिर ये आ गया एच और ये आ गया सीएल। ठीक है, इन्होंने यहाँ क्या बोला है, इसका मास है एम और इसका मास कितना है 30.5 एम। ठीक है, इसके बीच का जो दिया गया है डिस्टेंस वो कितना दिया है 10 की पावर माइनस, ये बीच का है डिस्टेंस। ठीक है, तो इसको वो मान लेते हैं 0,0 और इसको कितना मान लेते हैं, बस अब लगाते हैं फॉर्मूला। अच्छा मास है क्या, तो इसको ले लो 10 की पावर माइनस 10,0। अच्छा ठीक, तो लग जाएगा फॉर्मूला आर सेंटर मास का, है ना। तो पहला मास m, इसका डिस्टेंस 0, सेकंड मास और इसका डिस्टेंस और टोटल मास, का रेडियस। न्यूक्लियर ऑफ 2 एटम्स इज अबाउट 1.27 एंगस्ट्रॉम।
सेपरेशन बिटवीन द न्यूक्लियस। अच्छा, तो इसको भी यूज करें ना अपन। तो इसमें जो आर दिया हुआ है वो दिया हुआ है 1.27 into 10⁻10। ठीक है, आंसर एंगस्ट्रॉम में है क्या? पागल ही है क्या? क्यों परेशान कर रहे हैं फालतू? 1.27 एंगस्ट्रॉम, बताओ यार, जबरदस्ती। तो ये 1.27, ठीक, और 1.27। अब ये मैथ्स तो आप कर लोगे इंटेलिजेंट बच्चे। 3 5.5 है 1.27, इसको इससे ऐड करेंगे तो आ जाएगा 36.5 एम से क्या है, ये मेरे को नहीं आता मल्टीप्लाई करना, आप कर देना। ठीक है, देखो मोबाइल से क्यों निकालते हैं, खट खट खट, अभी ढूंढते हैं, देखो अभी एक सेकंड। ठीक है, 7th लाइन से पूछे, लाइन से स्फीयर और डायमीटर आर इज कट, ये तो क्वेश्चन कराया मैंने। वो है ना सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर के अंदर से एक सॉलिड स्फीयर निकाल लेंगे तो बचे हुए का निकालना है सेंटर ऑफ मास। बोर्ड पे कराया, 2 क्वेश्चन कराया, लीनियर का भी कराया था, और जो नहीं निकल रहा ना क्योंकि आपने लर्न कर रखा होगा क्वेश्चन। चलो ठीक है, एक बार करते हैं। और किस किस का है, आपका है क्या? ठीक है, कहां से आएगा आंसर, कहां से आएगा आंसर? A square of diameter r is cut। 7वां, आपके कौन से नंबर पे? 7वां ही है, ये तो बढ़िया हो गया। आ गया ना आपका आंसर, देखो आ गया आंसर। फिर इसका कितना रेडियस r और इसका कितना r/2? है ना, स्क्वायर ऑफ r is cut from a solid sphere of radius r। solid sphere का रेडियस कितना है r, उसमें से जो निकाला है उसका डायमीटर है r, यानी कि उसका रेडियस है r/2, यानी कि यही है। अब क्या बोल रहा है कि यहां से इसका सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन है वो बताना है। इसको ले लो 0,0 और इसको कितना ले लें r/2,0। ठीक, बिल्कुल ऐसे होगा ना। इसका मास मान लेते हैं, इसका कितना हो जाएगा? अब तुमने डायरेक्ट लगा दिया वो m/4, उससे आंसर आएगा ही नहीं। सॉल्व किया था m/4 ही आया, m/4 ही आ रहेगा, m/8 आ रहा है देखो। फिर सॉल्व ही नहीं करा तुमने, तो इसमें क्या ले लेंगे, रो हो जाएगा मास अपॉन वॉल्यूम। तो ये टोटल मास कितना है और टोटल वॉल्यूम है v। उसके बाद ये आ जाएगा मास, ये है m डैश और इसका वॉल्यूम हो जाएगा v डैश। इन दोनों को इक्वल कर दो आपस में, तो ये हो जाएगा m/v और ये हो जाएगा m डैश अपॉन v डैश। मास आ जाएगा m, इसका वॉल्यूम कितना आ जाएगा 4/3 पाई r क्यूब, और ये आ जाएगा m डैश, इसका कितना आ जाएगा 4/3 पाई r/2 का क्यूब। ये गया है पाई r से पाई r स्क्वायर आएगा ये वॉल्यूम में। बहुत बढ़िया, ऐसे किया था फिर भी नहीं आया। ओ सिग्मा लेके किया, ठीक। आर सिग्मा इसलिए ले सकते हो बेटा क्योंकि ये स्फीयर है, स्फीयर होता है सॉलिड फिगर। सॉलिड फिगर में जो डेंसिटी यूज की जाती है वो वॉल्यूम वाली यूज की जाती है ना। वॉल्यूम वाले में वॉल्यूम वाले लगेगा, एरिया वाले में एरिया वाले लगेगा सिग्मा, और लीनियर वाले में कौन सा लगेगा, कौन सा लगेगा, पढ़ ही नहीं रहे, कौन सा लगेगा लीनियर वाले में, लेमड़ा। नोट्स तो रिवाइज करो, नोट्स रिवाइज करो, सबसे इंपॉर्टेंट m/r क्यूब। तो ये r से r गया तो यहाँ कितना बचा हुआ, यहाँ बचा m डैश और यहाँ बचेगा ये जो है 8। देख लो, अब इसको इधर भेज दो, यहाँ से m डैश कितना आ रहा है m/8। ठीक है, बहुत आसान है, बहुत ही आसान। फॉर्मूला रोज रिवाइज कर लोगे आप। अच्छा लिखे नहीं तो लिखा क्यों नहीं आपने, तो गलत किया आपने, मैं तो लिखवाए, आपको भी तो लिखवाए, इस चैप्टर में तो लिखवाए ये तीनों लीनियर और ये दो मैं तो हर चैप्टर में लिखा रहा हूँ बार बार। ठीक है, एम डैश आ गया, अब कुछ भी नहीं करना, सेंटर मास निकालना है तो लगाओ r सेंटर मास, बस आंसर आ जाएगा। पहला मास m आ जाएगा ना, अब तो 0, बच्चों ने बोल दिया आ जाएगा। इसमें आएगा माइनस क्योंकि कर रहे हो रिमूव,
तो आएगा माइनस, उसके बाद क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा जो है m/8 और इसका डिस्टेंस कितना आ जाएगा r/2 और ये मास आ जाएगा m माइनस का m/8। बस बाकी आप कर लेना। ठीक है, उसके बाद जो है 8 जिसमें आपका फर्स्ट है, ठीक है, ये तो बन गया वो 8 तो सेम ही है, तो इसके जैसा ही है, इसके जैसा ही एकदम 8। फिर हो गया 9, आ गया 9 हुआ यार इंटरव्यू बच्चे। 10th वाला, हाँ 10th वाला अच्छा क्वेश्चन। 10th वाला आपके भी है क्या? आपके नहीं है यार, नहीं है आपके। वो क्या जानबूझ के नहीं डालते आपके, डिप्रेशन में आ जाएगा बच्चे, 12th में अलग है। अरे वो क्या है कि नया नया बच्चा आता है नर्सरी को, उसको डिप्रेशन दे सकते हैं, दे रहे हैं। 12th वाला ऑलरेडी डिप्रेशन में है, इसलिए क्वेश्चन कम कर दो नहीं तो वो और ज्यादा डिप्रेशन में आ जाएगा, ये चक्कर है। अच्छा 12th वाले के ऊपर जितना प्रेशर है उतना रिपीटर ड्रॉप और गया, इसलिए मॉड्यूल सेम कर दी दोनों के। ये अभी 9-10 वालों को देखो आप, देखा आप 9-10 के मॉड्यूल, देखना आप, आपके लेवल के क्वेश्चन है डेमो और एडवांस के मॉड्यूल एकदम सेम है। 12th के क्वेश्चन डायरेक्ट छाप रखे हैं सीधे ही सीधे। अब ये तो आज की बात नहीं कर रहा मैं, 2012-13 में मैं पढ़ाता था टेम वाले बैच, 2012 में जब मैं उसमें था इंजीनियरिंग में, तब मैं पढ़ाता था, तो मुझे आज भी याद है। मैं उनको 12th के क्वेश्चन कराता था जेई के, किस कौन से को 8th वाले बच्चे को, 9th वाले बच्चे को, 10th वाले बच्चे को जेई के क्वेश्चन। अरे मैं तो, अभी तुम जाओगे जब कॉलेज में तो जेई वाली बात नहीं कर रहा मैं, बच्चे की बात कर रहा हूँ कि बच्चे का लेवल सोचो ना। 8th वाला बच्चा क्या होता है, जरा सा बच्चा होता है 8-9, जेई के क्वेश्चन कर रहा है वो भाई दलाल में। हाँ मतलब जो भी होता है। तो ये वाला क्वेश्चन, तो यहाँ पे एक मास दे रखा है m, इसका मास कितना दिया है 3m, है ना, और ये बॉक्स का मास है वो भी है यहाँ 3m, बॉक्स की लेंथ दे रखी है वो है 4l। ठीक है, अभी उन्होंने पता क्या बोला है, ये जब फूटेगा, ये जब फूटेगा तो फूटते ही ये दो हिस्सों में ये डिवाइड हो जाएगा, और जब दो हिस्सों में हो जाएगा डिवाइड तो इसका एक हिस्सा तो आ जाएगा, ये आ जाएगा m और दूसरा आ जाएगा 2m, इस तरीके से। एक हुआ है m, ये दूसरा है 2m, ये सब लैंग्वेज में दिया हुआ है। ठीक है, और ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, ये तो पूछने की जरूरत ही नहीं है, हमें पता है ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। अब इसके अंदर लॉजिक है वो क्या है, ये पूछ रहा है कि ये बॉक्स, इस बॉम्ब ब्लास्ट की वजह से जो डिस्प्लेसमेंट लेगा वो कौन से डायरेक्शन में लेगा ये बॉक्स। तो हम मान लेते हैं कि बॉक्स का जो होगा डिस्प्लेसमेंट वो इधर होगा, ऐसा हम क्यों मान रहे, चाहो तो इधर भी मान लो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम इधर इसलिए मान रहे क्योंकि बड़ा मास है 2m, ये जब यहाँ टक्कर मारेगा तो डेफिनेटली इधर शिफ्ट होगा। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, अपने को लगाना है फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या लगाएंगे, m1x1 और m2x2 और m3x3 इक्वल टू 0। पहला मास है m, पहला मास ले लो आप, जो ये 2m लो, देखो इस यहां से स्टार्ट कर रहा है, 2m जो इधर जाएगा तो ये टक्कर मार के इसको यहां नहीं छोड़ेगा, इसको आगे शिफ्ट करेगा। ठीक है, तो ये यहां शिफ्ट हो जाएगा, तो इसके लिए आएगा ये तो था यहाँ 12 और प्लस x एक्स्ट्रा x, तो ये हो जाएगा 12 प्लस x। बॉक्स से बाहर नहीं जाएगा, बॉक्स को धक्का मारेगा ना तो बॉक्स के साथ शिफ्ट होके आगे जाएगा। जब बॉक्स को धक्का मारेगा तो धक्का मार के शिफ्ट होके थोड़ा आगे जाएगा, बॉक्स शिफ्ट हो जाएगा, तो वो बॉक्स शिफ्ट कितना होगा x, तो बॉल भी शिफ्ट हो जाएगी इसके साथ x, तो टोटल ये क्या है या 12 प्लस x, कौन सा वाला है 2m वाला। अब बॉक्स की शिफ्टिंग कितनी हुई है, बॉक्स का मास दिया हुआ है इन्होंने वो है 3m, बॉक्स शिफ्ट हुआ है x,
कैसे कैसे ये जो m मास है ये यहीं तक पहुंच पाएगा, यहां तक पहुंच ही नहीं पाएगा, तो ये आ जाएगा m। इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है ऑपोजिट, यानी कि ये गया है माइनस का 12, लेकिन बॉक्स का डिस्प्लेसमेंट था पॉजिटिव तो प्लस x। आया मजा? दिस इज 0, खत्म, अब आ जाएगा। ऐसे थोड़ी आते हैं बेटा, ये तो जेई का क्वेश्चन। दोबारा सुनो, देखो ये फूट रहा है, फूटेगा ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा, फट के इधर जाएगा ये इधर जाएगा, है ना? तो ये जब इधर जाएगा तो इसका हो जाएगा ये या 2m और ये जाएगा स्पीड v से, और ये m ये भी कोई स्पीड से जाएगा। हम इसकी स्पीड नहीं निकाल रहे, बहुत ज्यादा रायता फैल जाएगा। हमने ये कहा कि जब ये टक्कर मारेगा तो ये इस बॉक्स को इधर शिफ्ट कर देगा, शिफ्ट कितना करेगा x, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा पहला मास हो गया 2m, 2m शिफ्ट कितना हुआ, ये हो गया 12 प्लस x, तो ये शिफ्ट हो गया। उसके बाद में ये आया मास 3m, ये कितना शिफ्ट हुआ पूरा बॉक्स x। उसके बाद में m कितना शिफ्ट हुआ, मात्र इतना सा, क्योंकि यहाँ पे बॉक्स आ गया था। तो ये m इधर शिफ्ट हुआ था तो ये इधर गया था, तो इधर का डायरेक्शन क्या था, वो था यार 12, और वो था ऑपोजिट डायरेक्शन तो माइनस का 12। लेकिन बॉक्स की शिफ्टिंग का हुई है इधर, वो ही है पॉजिटिव तो प्लस x। इसको सॉल्व करोगे आ जाएगा x, और जो x होगा वही आंसर होगा। बाकी करेंगे कल।